मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पर दम निकले। हर एक पाकिस्तानी सिर्फ हिंदुस्तानी को देख के जी रहा है। विडंबना ये है कि वही पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन हाँ, उनके जैसा बनना चाहता है। आज इस बात का जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि भारत को अपना 15वां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में मिला है। एक आदिवासी समाज की महिला आज भारत की प्रथम नागरिक है। इस चीज़ का खूब अभिनंदन हिंदुस्तान में हो रहा है। अभिनंदन तो द्रौपदी जी का पाकिस्तान में भी हो रहा है। वैसे भी भारत के अभिनंदन से पाकिस्तान का घनिष्ठ प्रेम है। द्रौपदी जी के राष्ट्रपति बनते ही भारत के लोकतंत्र की पाकिस्तान में खूब बड़ाई हो रही है और मोदी के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान के लोग जी तो जमहूरियत में रहे हैं, लेकिन उन्हें लोकतंत्र के मायने पता ही नहीं। शायद यही वजह है कि आज पाकिस्तान हिंदुस्तान बनना चाहता है, हिंदुस्तान को बर्बाद करने का मंसूबा रखता है, लेकिन हिंदुस्तान को ही पसंद करता है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि पाकिस्तान अभिनंदन कर रहा है भारत की नई राष्ट्रपति का और अपने नेताओं को कह रहा है कि हिंदुस्तान से कुछ सीखो, किस तरीके से जमहूरियत को, लोकतंत्र को जिंदा रखा जाता है। पहले इस वीडियो को देखिए। पहले उनकी इंदिरा गांधी बनी और हमारी बेनज़ीर बनी, और अब ये निचले तबके से एक अगर खतून आई है तो मेरे ख्याल में यही हकीकी जमहूरियत है। अब वो निचले तबके का सोच सकती है। ये एसियों में बैठने वाले, बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले, इनको क्या पता छोटे आदमी के क्या मसाइल हैं। तो मेरे ख्याल में अगर एक बंदा छोटे तबके से ऊपर आएगा तो उसे पता है कि हकीकी मसाइल क्या हैं। अगर आप देखें तो कोई ऐसा बंदा ऊपर आ ही नहीं सकता। यहाँ पे तो नस्ल दर नस्ल सियासत चल रही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए। इंडिया, जब से पाकिस्तान इंडिया बने हैं ना, हमने बहुत कुछ खोया, उन्होंने बहुत कुछ पाया है। जो चीज़ें हमें करनी चाहिए वो कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने किसी गरीब तबके के किसी बंदे को, अपने हीरो को, मतलब डॉक्टर कदीर को सदर नहीं बनाया, उन्होंने अब्दुल कलाम को सदर बना दिया। हमने आज तक किसी टीचर को सदर नहीं बनाया। हम वो जानबूझ के इस तरह कर रहे हैं कि हमें नीचा दिखा रहे हैं। वो अपनी दुनिया को, पूरी दुनिया को शो कर रहे हैं कि हम कितने अच्छे हैं और हमारे पड़ोसी कितने गंदे हैं। ये लोटे हैं, पैसे पे सीटें आगे पीछे कर रहे हैं और हम एक टीचर को सदर बना रहे हैं। ये हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। पूरी दुनिया में अपना इमेज अच्छा कर रहे हैं, हमारा ख़राब कर रहे हैं। असल वजह है कि जब से पाकिस्तान बना है, कोई भी लीडर एक सही नहीं आया कायदे आज़म के बाद। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस तरह की सियासत में इस तरह के लोग आगे आ सकेंगे। उसकी वजह है कि इन्होंने दुकानदारियां खोली हुई हैं, ये दुकानदार बन चुके हैं हमारे सियासी लीडर। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान जिंदाबाद के, हिंदुस्तान की जमहूरियत के नारे क्यों लग रहे हैं, क्यों मोदी की तारीफें की जा रही हैं। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज भारत 75 वर्ष बाद जहां लोकतंत्र को समृद्धि की ओर लेके जा रहा है, वहीं पाकिस्तान में लोकतंत्र किस चिड़िया का नाम है यह उसे मालूम भी नहीं। पाकिस्तान को देश बने उतना ही समय हुआ है जितना भारत को आज़ाद हुए। इतने वर्षों में भारत कितना आगे निकल चुका है, लेकिन पाकिस्तान काफ़ी पीछे रह गया है। इसके पीछे राजनीतिक अस्थिरता एक बड़ा कारण रही है, और राजनीतिक अस्थिरता का मुख्य कारण उनका खराब लोकतंत्र है। कहने को तो ये लोग जमहूरियत में रहते हैं, लेकिन अब तक ये कबीले वाले पैटर्न से बाहर नहीं आ पाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कार्यकाल को 4 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे कि उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई। और ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा ना कर पाया हो। पाकिस्तान में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उनमें से कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क के रूप में दुनिया के मानचित्र में अस्तित्व में आया, और 15 अगस्त 1947 को भारत
दुनिया के मानचित्र में एक अलग रूप के रूप में, एक आज़ाद मुल्क के रूप में अस्तित्व में आया। भारत का अस्तित्व तो बहुत पुराना है, शाश्वत है। इसीलिए ये बात कही जाती है कि 5000 वर्ष पहले भी भारत था, आज भी भारत है और 5000 वर्ष बाद भी भारत रहेगा। लेकिन जिस चीज का जन्म हुआ है उसका अंत भी होगा, यह भी शाश्वत सत्य है। 75 वर्ष पहले पाकिस्तान नहीं था, 75 वर्ष बाद रहे या ना रहे इस बात की कोई दुहाई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसका खराब जमहूरियत, उसका खराब लोकतंत्र एक मुल्क के रूप में उसके अस्तित्व को हमेशा खतरे पर रखता है। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 26 प्रधानमंत्री हुए हैं। इनमें से 7 को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। भारत में जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, ठीक इसी तरीके से वहां पे भी कई बार ऐसा किया गया है। 26 में से अगर इन 7 केयर टेकर प्रधानमंत्री को छोड़ दें तो कुल 19 प्रधानमंत्री हुए हैं। लेकिन इनमें से किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का आलम शुरुआत से ही रहा है। भारत पाक विभाजन के बाद पहले प्रधानमंत्री के रूप में लियाकत अली खान ने 14 अगस्त 1947 को शपथ ली थी। 16 अक्टूबर 1951 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद 17 अक्टूबर 1951 को ख्वाजा नजीमुद्दीन प्रधानमंत्री बने, लेकिन 17 अप्रैल 1953 को उन्हें भी अपना पद छोड़ना पड़ा। फिर पीएम की कुर्सी पर बैठे मोहम्मद अली बोगरा, उनका भी कार्यकाल लंबा नहीं चला और वर्ष 1955 में गवर्नर जनरल ने उन्हें पद से हटा दिया। जालंधर में जन्मे और सिविल सर्वेंट रही चौधरी मोहम्मद अली ने प्रधानमंत्री का पद इसके बाद संभाला, लेकिन करीब 1 साल बाद 1956 में ही उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। 1956 से लेकर 1958 के बीच 4 लोग इस पद पर रहे, यानी कि 1958 तक कुल 7 प्रधानमंत्री बदले जा चुके थे। यानी कि औसतन देखा जाए तो एक प्रधानमंत्री का कार्यकाल 1 साल 5 महीने के करीब ही होगा। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से लेकर इमरान खान तक सभी प्रधानमंत्रियों में यही एक चीज़ कॉमन है, इनमें से कोई भी 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। जबकि अगर हिंदुस्तान को देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू 2 बार अपना कार्यकाल पूरा उन्होंने किया और तीसरे कार्यकाल में बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई। इस वजह से देश को एक नया प्रधानमंत्री मिला। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मृत्यु हो गई, इस वजह से देश को एक नया प्रधानमंत्री मिला। भारत के अंदर राजनीतिक अस्थिरता नहीं थी। आपको बता दें कि आखिर क्या ऐसी वजह रही कि ये लोग अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि नवाज शरीफ 4 बार और बेनज़ीर भुट्टो 2 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये दिग्गज नेता भी 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। इनमें से कई प्रधानमंत्रियों की तो हत्या कर दी गई। इनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला नाम लियाकत अली खान, आज़ाद पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म। 15 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्हें गवर्नर जनरल ने पीएम नियुक्त किया था। साल 1951 में लियाकत अली खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक पाकिस्तान में प्रधानमंत्री का ओहदा क्या है और उसकी सुरक्षा क्या है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। दूसरा किस्सा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। 20 दिसंबर 1971 से 13 अगस्त 1973 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहने के बाद जुल्फ़िकार 14 अगस्त 1973 से 5 जुलाई 1977 तक देश के प्रधानमंत्री का पद उन्होंने संभाला। साल 1977 में पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद जियाउल हक के नेतृत्व में सेना ने तख्ता पलट कर दिया और जुल्फ़िकार को 3 सितंबर 1977 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर विपक्षी नेताओं का हत्या का आरोप लगाया गया। 18 मार्च 1978 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपने मुल्क के पूर्व वजीर आज़म को लाहौर हाईकोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी और 3 अप्रैल 1979 को आधी रात में उन्हें फांसी दे दी गई। इस तरह पाकिस्तान के एक ताकतवर नेता का दुखद अंत हुआ। बाकी कई प्रधानमंत्रियों को बर्खास्त किया गया तो कई का सेना ने तख्ता पलट कर दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान के वो प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया और 25 मार्च 2008 को गिलानी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 4 साल 86 दिन तक वो प्रधानमंत्री रहे। सबको लगा था
कि उनका कार्यकाल तो ज़रूर पूरा होगा, लेकिन इस बार सेना ने तख्ता पलट नहीं किया तो कोर्ट ने एक फैसला दे दिया। बाकी सबसे खराब कार्यकाल नूरुन अमीन का रहा। इन्होंने मात्र 13 दिन अपना शासन चलाया, यानी कि 7 दिसंबर 1971 को ये प्रधानमंत्री बने और 20 दिसंबर 1971 को इनका प्रधानमंत्री पद चला गया। भारत में भी ऐसी राजनीतिक अस्थिरता का दौर आया, लेकिन तब सेना ने तख्ता पलट नहीं किया। तब सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टीज के बीच में एक जंग रही, लेकिन भारत का लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहा। भारत ने भी कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री देखे हैं, चाहे हम बात करें चंद्रशेखर जी की, चाहे हम बात करें वीपी सिंह जी की, चाहे हम बात करें गुजराल साहब की, चाहे हम बात करें एचडी देवेगौड़ा साहब की। ऐसे कई प्रधानमंत्री रहे जिनका कार्यकाल बेहद छोटा रहा, लेकिन वो बेहद प्रभावी रहे और कभी भी सेना ने राजनीति के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि भारत का कानून एक बेहद समृद्ध कानून है। भारत की किताब, संविधान की किताब एक बेहद समृद्ध किताब है। यहाँ किसी धर्म का शासन नहीं है, यहाँ पे असली सेक्युलरिज्म है। जबकि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है, तालिबानी सोच वाला है, आज तक अपनी कबीलाई संस्कृति से बाहर नहीं निकल पाया है, इसीलिए उसे जमहूरियत का मतलब समझ में नहीं आता। तो ये बात स्पष्ट है कि भारत में लगातार ऐसे ही राष्ट्रपतियों के चुनाव होते रहेंगे। 25 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना शपथ लिया है और दशकों से अगर देखा जाए तो ऐसा होता आ रहा है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र जीवित है, भारत जीवित है। पाकिस्तान का अस्तित्व हमेशा खतरे में रहेगा क्योंकि उसका लोकतंत्र जीवित नहीं है। तो अगर आप मोदी के नारे लगा रहे हैं तो हम बेहद प्रभावित हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं। हमने आपके पास अभिनंदन भेजा भी था ताकि आप हमसे कुछ सीख सकें। अगर आप सीखे हैं तो इस बात की खुशी तो हर एक हिंदुस्तानी को होनी ही चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर बताएं। बाकी द्रौपदी जी को देश का राष्ट्रपति चुने जाने की और शपथ लेने की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन।